नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिवीजन 15 में। मात्र 15 मिनट रिवीजन करें और एग्ज़ाम में बेहतर नंबर पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने बताएंगे सभी, कंप्यूटर का आविष्कार किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था या टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायनामाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन हुए? वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा, कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 6 से 14 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज, तुंगभद्रा, गंगा, रिहंद। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मसालों का बागान किसे कहा जाता है? मसालों का बागान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है या खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है या चलचित्र के लिए दिया जाता है या चिकित्सा के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण। चलिए अगले प्रश्न पे, सीमांत गांधी नाम से किसे जाना जाता है? या सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई थी? तो सीमांत गांधी की उपाधि का सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो बच्चों के लिए शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं आपके, चाणक्य, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? सरोजनी नायडू को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके, जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन या बर्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय है हमारा पेरिस में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 80। क्या उत्तर हो जाएगा? अनुच्छेद 80 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? मतलब किस वर्ष से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है? www जो इंटरनेट की वेबसाइट है जिनसे ओपन की जाती है, उनका URL तो शुरुआत में दिया जाता है, उसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, ECG। ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है? तो ECG जो होता है वो हृदय की गति मापने के लिए काम में आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हृदय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? क्या प्रश्न है? भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? तो भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 10, 11, 12 या 14। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 11। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो एक नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है? किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है उसके इलाज में उपयोगी चीज़ क्या होती है? आम होता है, पपीता होता है, आंवला होता है या बेर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला। तो स्कर्वी के रोग के इलाज के लिए उपयोगी होता है आंवला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न। शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? ध्वनि साउंड का जो वेग होता है किस में अधिकतम होता है? जल में, वायु में, पारा में या लोहा में? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो होता है वो होता है लोहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकालीन धारा कौन सी है? जिससे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया जाता है वह धारा कौन सी होती है? 352, 124, 331 या 162? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 352, 352। तो 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया जा चुका है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मदर टेरेसा को दिया जा चुका है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जो ब्लैक होल का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने कब हुई थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी।